हेलो व्यूअर्स, डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। डीके इंग्लिश पाठशाला वेलकम्स यू इन एन एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश जो मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए। इसका हम एपिसोड 1 पहले ही निकाल चुके हैं। अभी आज हम एपिसोड 2 पढ़ेंगे, सेंटेंस एंड टाइप्स। सेंटेंस क्या होता है और टाइप्स, उसके सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। जहाँ तक एपिसोड 1 का सवाल है वो पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप एपिसोड 1 को देखिए, क्योंकि सारे जो एपिसोड्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। एपिसोड 1 का जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में इस समय दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ जाके एपिसोड 1 देखिए और उसके बाद में एपिसोड 2 के लिए इस चैनल पे आइए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। सेंटेंस एंड टाइप्स। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि हमें सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत क्या है और सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो आप ये देखिए कि इंग्लिश का जो स्पोकन पैटर्न होता है उस पैटर्न में हम जितने भी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनका अपना अपना एक अलग अलग टेंस होता है। और सेंटेंस जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज की होती है, लैंग्वेज की सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जो फर्स्ट यूनिट होती है वो वर्ड होता है और वर्ड के बाद में उससे कई वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उससे बनता है सेंटेंस। तो इसलिए हमें सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कल वाला जो एपिसोड था उसमें हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सेंटेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो अ सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस होता क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिससे कंप्लीट सेंस निकल कर आता है। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है पूर्ण सेंस निकल के आता हो, पूरा सेंस निकल के आता हो, आधा अधूरा सेंस ना निकल के आता हो। अब सवाल उठता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर आप अलग अलग ग्रामर बुक्स को पढ़ने जाएंगे तो आपको सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने कोर्स के हिसाब से, यानी हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, हमारा जो पर्पज़ है उस पर्पज़ के हिसाब से सेंटेंस को 5 टाइप्स में बांटा है। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये ऑर्डर रिक्वेस्ट और साथ में इसमें कमांड से संबंधित होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इनके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट इन एन अफर्मेटिव वे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो नॉर्मली एक स्टेटमेंट होता है, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, उसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज़ ए बॉय, ये एक बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी इज़ ए गर्ल, ही हैज़ ए बैग, शी इज़ गोइंग टू अजमेर, ही हैड ए बाइसिकल। अब इन सब सेंटेंसेस के मीनिंग तो वैसे आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो हमारी स्पोकन इंग्लिश की पढ़ाई दरअसल यहीं से शुरू हो चुकी है कि अगर आपको किसी को बताना है कि वो एक लड़का है तो आप ऐसे बोलिए ही इज़ ए बॉय। दूसरा लड़की के बारे में बात करनी तो शी इज़ ए गर्ल। बस इससे इंग्लिश सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस जितना आपके स्टोरेज में जुड़ते जाएंगे आपकी स्पोकन इंग्लिश उतनी इंप्रूव होती जाएगी। ही हैज़ ए बैग, उसके पास में एक थैला है। अब इसको हम ही हैज़ ए बैग लिखेंगे। अगर ही इज़ अ बैग लिख दिया तो उसका मतलब हो जाएगा वो एक थैला है। तो ही हैज़ ए बैग का मतलब उसके पास में एक थैला है। शी इज़ गोइंग टू अजमेर, यानी वो अजमेर जा रही है। अब आप इसमें शी इज़ गोइंग टू जयपुर लिखिए, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली लिखिए, शी इज़ गोइंग टू कोलकाता लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही हैड ए बाइसिकल, उसके पास एक बाइसिकल थी। अब आप कह सकते हैं ही हैड ए बैग, उसके पास में एक बैग भी था। ही हैड एन एरोप्लेन, उसके पास में एक एरोप्लेन भी था। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव में बनाए जा सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जो ना बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो किसी चीज़ के बारे में या किसी आदमी के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में ना बोलते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हाँ बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ना बोलते हैं। ही इज़ नॉट ए बॉय, शी इज़ नॉट ए गर्ल, ही हैज़ नॉट ए बैग, शी इज़ नॉट गोइंग टू अजमेर, दिस हाउस इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ये घर सुंदर नहीं है। तो ये सब जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें देखिए सभी सेंटेंसेस में आपको नॉट दिखाई देगा। तो ये नॉट होने का मतलब है कि वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बन गया। फिर आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछेगा ये। इज़ ही ए बॉय, इज़ शी ए गर्ल, हैज़ ही ए बैग, इज़ शी गोइंग टू अजमेर, इज़ द हाउस ब्यूटीफुल।
अब इसमें देखिए आप पिछले वाले सेंटेंस को देखिए, ही इज़ नॉट अ बॉय, या उससे पहले वाले को देखिए, ही इज़ अ बॉय, तो हमने इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया, इज़ ही ए बॉय। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज़ ए गर्ल, फिर हमने इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया, इज़ शी ए गर्ल, तो देखो इज को पहले लगा दिया और बाकी सेंटेंस को सीधा वैसा का वैसा लिख दिया, तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से ये ही हैज़ ए बैग था तो बन गया हैज़ ही ए बैग। उसके बाद में शी इज़ गोइंग टू अजमेर था अफर्मेटिव में, तो अब बन गया इज़ शी गोइंग टू अजमेर। और लास्ट वाला जो था द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, अब इस इंट्रोगेटिव बनाया तो इज़ द हाउस ब्यूटीफुल हो गया। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो प्रश्न पूछता है। अब उसके बाद में आते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। अरे बाप रे, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अरे भाई इंट्रोगेटिव में यस होता है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, नो नहीं होता, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नो भी होता है। जैसे इज़ ही ए बॉय था इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, इज़ ही नॉट ए बॉय, इज़ शी अ गर्ल, इज़ शी नॉट ए गर्ल, हैज़ ही ए बैग, हैज़ ही नॉट ए बैग, क्या उसके पास में बैग नहीं था, इज़ शी गोइंग टू अजमेर, इज़ शी नॉट गोइंग टू अजमेर, इज़ द हाउस ब्यूटीफुल, इज़ द हाउस नॉट ब्यूटीफुल। तो आप देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आपको नॉट दिखाई देगा सब जगह। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी जो प्रश्न भी पूछते हैं और नॉट का सेंस भी देते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। जिन सेंटेंसेस में आपको ऑर्डर का सेंस आए, समझ में आए, जिन सेंटेंसेस में आपको एडवाइस सा लगे, जिन सेंटेंसेस में आपको रिक्वेस्ट सा लगे, उन सभी को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये एक्शन वर्ड से शुरू होते हैं। एक्शन वर्ड समझते हैं आप? जिस वर्ड में एक्शन हो, जिसको क्रिया भी कहते हैं। कम हियर, काम डाउन, प्लीज़ काम डाउन, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, प्लीज सिट डाउन, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, स्विच ऑफ द फैन, डू योर वर्क, शट अप। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए आगे चलते हैं। सम सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस ऑन डे 2 जो है पीछे लोगों के पीछे छिपा हुआ है। आज का जो दूसरा दिन है, इसमें आपको कौन कौन से सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं। तो आप चाहें जितने सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये 10 सेंटेंस तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें ही करें। और साथ ही साथ इसमें सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या करना है, इनके टाइप्स भी देखने हैं कि ये किस टाइप के हैं, और लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस किस टाइप के सेंटेंस हैं। यू आर सो स्मार्ट। हाँ, फिर मैं बोलूँगा जब आप सारे सेंटेंसेस के टाइप सही लिखोगे, तब मैं लिखूँगा यू आर सो स्मार्ट, कि तुम कितने स्मार्ट हो। यू आर सो स्मार्ट, ही वॉज नॉट देयर, यानी यू आर सो स्मार्ट मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो। ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था। शी हैज़ नॉट एनी पर्स, उसके पास में कोई पर्स नहीं है। वॉज शी ए नर्स, क्या वो नर्स थी? अब सेंटेंस ये है वॉज शी ए नर्स, इसकी जगह कर दो वॉज शी ए टीचर, वॉज शी ए डॉक्टर, तो सेंटेंस का एक टाइप हमें मालूम पड़ गया। शी हैज़ नॉट एनी पर्स, इसकी जगह शी हैज़ नॉट एनी बैग कर दो। शी हैज़ नॉट एनी लंच बॉक्स, ऐसे कर दो। ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज not in Ajmer, he was not in Jaipur, he was not in Delhi. Did she not run a school, क्या वो स्कूल नहीं चलाती थी? Get out, बाहर जाओ। Will you marry me, do you not love me, तो ये सेंटेंस तो ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। Will you marry me, do you not love me, please take your, ये जो सिट की स्पेलिंग है ये गलत है यहाँ पे, ये यहाँ पे आना चाहिए SEAT, प्लीज़ टेक योर सीट, SEAT, सीट। सीट का मतलब होता है अपनी सीट ग्रहण करो। गिव मी आंसर, मुझे आंसर दो। तो ये 9th सेंटेंस के अंदर जो आपको एरर दिखाई दे रही है, इसको करेक्ट कर लेना। प्लीज़ टेक योर सीट, SEAT। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर एपिसोड 3। एपिसोड 3 के लिए हमारे साथ में ज़रूर बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने जान पहचान वालों के बीच में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।